प्यारे बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म वाले चैप्टर में हमने अभी एक्सरसाइज 3.1 की थी। जो क्वेश्चन उसमें मैंने आपको दिए हैं करने को, आप उन्हें कर लेंगे। जहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी वो आप मुझसे पूछ लेंगे। अब हम अपनी एक्सरसाइज 3.2 शुरू करते हैं। 3.2 में है कि रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से हल कैसे करते हैं। इसके फॉर्मूलों को देखते हैं और किस किस फॉर्मूले में हल क्या क्या आता है ये जानते हैं। हमारे पास अगर दो समीकरण हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और e2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तब हम इसमें अनुपातों की तुलना करते हैं। पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो तीन तरीके से आते हैं कि हमें दो समीकरण दी होंगी और ये पूछा होगा क्वेश्चन में कि अनुपातों की तुलना करके बताइए कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, समांतर होंगी या संपाती होंगी। पहला टाइप ये हो गया। दूसरे टाइप में पूछेंगे कि समीकरण का हल अद्वितीय होगा या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे या कोई हल नहीं होगा। या फिर तीसरे टाइप का क्वेश्चन आता है कि ये बताना है a1, a2, b1, b2 और c1, c2 की तुलना करके कि समीकरण का हल संगत होगा या असंगत। ये तीनों टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको मैंने आपको एक ही टेबल में समझा दिया है, इनको आप देखें। अगर हम ये निकालते हैं a1 बटे a2 और b1 बटे b2, वो दोनों आपस में बराबर नहीं आते, तो हमें c1 बटे c2 निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये दोनों बराबर नहीं आते तो हमारा जो ग्राफीय निरूपण होता है वो होता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। और बीजगणितीय निरूपण में अगर हम देखें तो प्रतिच्छेदी रेखाएं जब आ गया हमारा तो उस समीकरण का केवल एक हल होता है या अद्वितीय हल होता है। अगर a1 बटे a2, b1 बटे b2 बराबर हैं लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं है, तो इस स्थिति में जो ग्राफीय निरूपण होगा वो आएगा समांतर रेखाएं। यानी कि हम दोनों समीकरणों को जो ग्राफ में दर्शाएंगे तो दोनों का जो वक्र आएगा वो आएगा समांतर रेखाएं। इस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होता। अगर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों आपस में बराबर होते हैं तो दोनों रेखाएं संपाती होती हैं और इस स्थिति में दोनों समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। केवल उस स्थिति में कि जिस स्थिति में हम हल ज्ञात नहीं कर सकते, x और y का मान नहीं निकाल सकते, समीकरण का हल असंगत होता है। बाकी दोनों स्थितियों में जिनमें हम समीकरण का हल निकाल सकते हैं, चाहे वो केवल एक हल हो या फिर अनेक हल हो, दोनों कंडीशन में समीकरण का हल संगत होता है। अब मैं आपको केवल इतना कहूँगी कि केवल आप इन दोनों लाइन को देखें, इन दोनों कॉलम को देखें और इन दोनों कॉलम को अपने माइंड में अच्छी तरह से सेट करें। अद्वितीय हल, कोई हल नहीं और अपरिमित रूप से अनेक हल कैसे होगा ये मैं आपको समझाती हूँ। अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं आ गई, इसका मतलब है कि हम जब दोनों समीकरणों को ग्राफ में दिखाएंगे तो दोनों का जो ग्राफ आएगा, दोनों की जो लाइन आएगी वो लाइन एक दूसरे को एक बिंदु पे कट करेगी, एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों समीकरण एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इसका मतलब समीकरण का केवल एक मान होगा। हम x का भी एक मान निकाल सकते हैं और y का भी एक मान निकाल सकते हैं। मैंने तभी यहाँ पर लिखा है अद्वितीय हल। दूसरी कंडीशन मैंने बताई थी समांतर रेखाओं वाली। बच्चों, आपने पहले भी पढ़ा है कि समांतर रेखाएं वे होती हैं जिनके बीच की दूरी हर जगह एक जैसी होती है और हम इन दोनों रेखाओं को कितना भी आगे बढ़ा लें, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे से कभी नहीं मिलती, एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी ही नहीं तो हम वहाँ पर उस स्थिति में x और y का मान नहीं निकाल सकते। मैंने तभी यहाँ पर लिखा था कि समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तीसरा है कि संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं वो होती हैं कि अगर हम दो समीकरणों का ग्राफ बनाएं और उसमें जब हम ग्राफ में उसको दिखाएं तो एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आए। यानी कि हमने पहले एक समीकरण का ग्राफ खींचा, जैसे हमने एक समीकरण का ग्राफ ये खींच दिया, हमने जब दूसरे समीकरण का ग्राफ खींचा तो उसके बिंदु पहले वाले समीकरण से मिलते जुलते आएंगे, इसी के ठीक ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी। तो हमें यहाँ पर इस लाइन को खींचने के बाद ये दिख रहा है कि पहली और दूसरी लाइन एक दूसरे को अनेक बिंदुओं पर स्पर्श कर रही है। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इन बिंदुओं की गिनती ही नहीं है। जब यहाँ पर दोनों लाइनें एक दूसरे को अनेक बिंदुओं पर टच करेंगी, अनेक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेंगी, तो समीकरण के अनेक हल होंगे। x के भी हम अनेक मान निकाल सकते हैं और y के भी हम अनेक मान निकाल सकते हैं। मैंने तभी संपाती रेखाओं के आगे लिखा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल। बच्चों, ये जो फॉर्मूले हैं इनको आप अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने आपको बताया कि आप अनुपातों की तुलना करके केवल अपने माइंड में ये सेट कर लीजिए कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, समांतर होंगी या संपाती होंगी। उसके बाद जब
जो मैंने आपको ये बताया कि प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखा और संपाती रेखाएं, आप इनको अच्छे से समझें। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, केवल एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। समांतर रेखाएं वो होती हैं जो किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती, तो कोई हल नहीं होगा। संपाती रेखाएं वे होती हैं जो एक दूसरे को एक से अधिक बिंदुओं पर, या फिर हम कह सकते हैं कि अनेक बिंदुओं पर स्पर्श करती हैं, तो इस स्थिति में समीकरण का हल होगा अपरिमित रूप से अनेक हल। बच्चों आप इसे समझ गए होंगे। आप इसको बहुत अच्छे से समझें, जहाँ पर समझना है वहाँ पर मुझसे पूछें। पेपर में ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, 1 नंबर में ये वाला क्वेश्चन लगभग आप ये समझिए कि हर साल आता है। अब हम इसकी एक्सरसाइज 3.2 शुरू करते हैं। ये है बच्चों एक्सरसाइज 3.2। 3.2 का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों को युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। बोल रखा है पहला क्वेश्चन कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें 2 चीज़ दे रखी है, लड़कियां हैं और लड़के हैं। हम मान लेंगे कि माना लड़कियों की संख्या x है तथा लड़कों की संख्या y है। सबसे पहले हम ये लिखेंगे। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम लिखेंगे कि माना लड़कियों की संख्या बराबर x तथा लड़कों की संख्या बराबर y। प्यारे बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में बोला है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, यानी कि कक्षा 10 में लड़के और लड़कियों की संख्या मिलाकर के 10 है। हमने लड़कियों की संख्या को x मान रखा है और हमने लड़कों की संख्या को y मान रखा है, यानी कि दोनों को प्लस करके बराबर में आ जाएगा 10। ये हमारी आ गई समीकरण नंबर 1। इसके बाद बोल रखा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। हमने लड़कियों की संख्या को x मान रखा है, यहाँ पर लिख देंगे x। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या को हमने y मान रखा है, y की तरफ कर देंगे +4। y को हम x के साथ ले आएंगे, ये आ जाएगा x माइनस y बराबर 4, समीकरण 2। प्यारे बच्चों, अब हमारे पास ये 2 समीकरण आ गई है। इन दोनों समीकरणों से 2 बिंदु निकालेंगे और उन दोनों बिंदुओं को ग्राफ में दर्शाएंगे। ग्राफ में दर्शाने के बाद हमें लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या पता चल जाएगी। दोनों समीकरण लिख देती हूँ मैं एक साथ। ये है, पहली थी हमारे पास x + y बराबर 10 और दूसरी है x माइनस y बराबर 4। इसको पक्षांतर कर लेते हैं। x बराबर हो जाएगा 10 माइनस y, यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 4 + y। मैंने आपको बताया था कि बिंदु अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं। सबसे पहले मैं रख रही हूँ इसमें y बराबर 5, तो x का मान आ जाएगा 10 माइनस 5 बराबर 5। फिर हम रख लेते हैं y का मान 6, तो x का मान आ जाएगा 10 माइनस 6 बराबर 4। हम इधर भी ऐसे मान रख लेंगे। पहले रख लेते हैं y बराबर 0, x का मान आ जाएगा 4 + 0 यानी 4। हमने रख लिया फिर y का मान 1, तो x का मान आ जाएगा 4 + 1 बराबर 5। बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पर सारे जो बिंदु हैं वो पॉजिटिव रखे हैं, यानी कि सारे बिंदु मैंने धनात्मक लिए हैं। आप चाहें तो ऋणात्मक भी ले सकते हैं। इसको मैं एक टेबल बना के यहाँ पर लिख लेती हूँ कि हमारे क्या क्या है x और y की वैल्यू। इससे हमें इजी रहेगा ग्राफ में दिखाने के लिए। x और ये y, ऐसे ही इसमें करेंगे प्रोसेस। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। यहाँ पर ऊपर हमें दिख रहा है कि y का मान जब हमने 5 रखा था तो x का मान हमारे पास 5 आया। जब हमने y का मान 6 रखा था x का मान 4 आया। यहाँ पर जब हमने y का मान 0 रखा था x का मान हमारे पास 4 आया, और जब y का मान हमने 1 रखा था हमारे पास x का मान 5 आया। अब हम इन बिंदुओं को ग्राफ में दिखाएंगे। ये ग्राफ पेपर है। इस ग्राफ पेपर में मैंने लाइन पहले से खींच रखी है, x अक्ष और y अक्ष की। ये है x अक्ष, ये वाली हो गई x अक्ष, x और x डैश। ऐसे ही ये हो जाएगी y और y डैश। मैंने दोनों समीकरण भी लिख दिए हैं, x + y बराबर 10 और x माइनस y बराबर 4। x + y बराबर 10 में हम लिख लेंगे कि हमारे पास बिंदु कौन कौन से हैं।
इसमें थे x का मान 5, y का मान 5, नहीं सॉरी, x का मान 4, y का मान 0 और x का मान 5, y का मान 1। ये बिंदु है हमारे पास। हमें इन बिंदुओं को ग्राफ में दिखाना है। अब हम इनको ग्राफ में दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर x का मान 5 है, y का मान 5 है, हम लिख लेंगे। बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में जो मैंने ग्राफ में आपको शो करके दिखाया था वो मैंने पेन से किया था। उस समय मेरे पास पेंसिल नहीं थी। आप हमेशा ग्राफ में जो लाइन खींचेंगे, जो भी वक्र बनाएंगे, किसी समीकरण को ग्राफ में निरूपित करेंगे तो हमेशा पेंसिल से करेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। ये तो मूल बिंदु हो गया। यहाँ पर x का मान 5 है, y का मान 5 है, दिखा देंगे। x का मान ये रहा 5। इसके बाद ठीक ऊपर जाएंगे जहाँ पर y का मान 5 होगा। यहाँ पर जाएंगे हम ठीक ऊपर, ये मिल गया हमें y का मान 5। यहाँ पे इसको एक डॉट कर देंगे और लिख देंगे कि ये बिंदु है 5,5। दूसरा वाला है हमारे पास कि x का मान तो 4 है, y का मान 6 है, इसको भी दिखा देंगे। x का मान है हमारे पास 4, इसके ठीक ऊपर जाएंगे वहाँ पर कि जहाँ पर y का मान 6 हो। ये हो गया y का मान 6। यहाँ पर बिंदु लिख देंगे, ये हो जाएगा 4,6। अब इसके बाद ये दिखा देंगे कि 4,0, x का मान 4 है, ये है x का मान 4 और y का मान 0 है, यानी कि ऊपर y की तरफ हम नहीं जाएंगे, सीधे ये वाला बिंदु हो जाएगा 4,0। इसके बाद है x का मान 5 है, y का मान 1 है, x का मान ये रहा 5 और इसके ठीक ऊपर जाएंगे जहाँ पर y का मान 1 है, ये लिख देंगे 5,1। बच्चों, पहली वाली लाइन से हमारे ये दोनों बिंदु आए थे, इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे। दूसरी वाली लाइन के हमारे ये दोनों बिंदु आए हैं, इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे। बिल्कुल आराम से खींचेंगे लाइन। अगर आप लाइन को आगे पीछे खींच देंगे तो आपका आंसर गलत आएगा फिर, क्योंकि इसमें हमें ग्राफ को देखकर ही बताना है कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, x और y का मान। सेम इसी प्रोसेस से हम इस वाली लाइन को भी खींच देंगे। ये हमने खींच दी। अब हम इसमें नाम लिख देंगे कि जो ये वाली लाइन थी, ये वाली लाइन थी x + y = 10 और जो हमारे पास ये वाली लाइन आई थी, ये वाली लाइन थी x - y = 4। अब जहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, उस बिंदु से ठीक नीचे x अक्ष में लाइन खींचेंगे और उस बिंदु के ठीक सामने y अक्ष में एक लाइन खींचेंगे। इसमें लाइन खींच देंगे। ठीक नीचे खींच दी हमने और इसके ठीक सामने खींचेंगे। खींच दिया। अब हम ये देखेंगे इसमें कि x अक्ष के ठीक नीचे कितना आ रहा है। x अक्ष के जो हमने प्रतिच्छेदन बिंदु से ठीक नीचे x अक्ष पे लाइन खींची, वो x अक्ष पे वहाँ पर कितना लिखा है 7, यानी कि x का मान कितना आ गया 7। और हम ये देखेंगे कि y अक्ष पे कितना आ रहा है मान 3, तो इसका मतलब y का मान आ गया 3। तो हमने x किसको मान रखा था, लड़कियों को, तो x = 7 हमारे पास आ गई कि लड़कियां कितनी हैं 7 और y = 3 कितने आ गए हमारे पास लड़के, यानी कि लड़के कितने 3। तो बच्चों, इस तरह से हमें दिखाना है। जितने भी हमारे पास समीकरण होंगे, केवल 2 समीकरण होंगे हमारे पास। हम पहले समीकरण से भी 2 बिंदु निकालेंगे और दूसरे समीकरण से भी हम 2 बिंदु निकालेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर निकाले थे। दोनों से 2-2 बिंदु निकालेंगे, उनको ग्राफ पेपर पर दिखाएंगे, दोनों लाइन को आगे बढ़ाएंगे, दोनों लाइन एक दूसरे को जहाँ पर कट करेंगी, जहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगी, उसके ठीक नीचे x अक्ष तक लाइन खींचेंगे और उसके ठीक सामने y अक्ष तक लाइन खींचेंगे। फिर देख लेंगे कि x अक्ष पे लाइन किस बिंदु पर टच हो रही है और y अक्ष पे लाइन किस बिंदु पर टच हो रही है। जो जिस बिंदु पर टच हो रही होगी x का और y का, वो मान हमें प्राप्त हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आप इतना कर लेंगे। और जो इसका सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, इसको आप खुद करके देखेंगे। अगर प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे शेयर कर लेंगे। थैंक यू बच्चों।